एक दिन तेज बारिश हो रही थी। सिम्मी अपने मायके गई हुई थी। विक्रम कोठी में अकेला था और उसी समय राधा काम निपटाने आई। भीगे कपड़ों में खड़ी राधा के चेहरे पर गिरती बारिश की बूंदों ने विक्रम के दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी। उस रात दोनों के बीच वो दूरियां मिट गई जो अब तक बनी नहीं थी। विक्रम एक संपन्न व्यापारी था। ऊंची कोठी, नौकर चाकर और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी में सुकून नहीं था। उसकी पत्नी सिम्मी से उसकी अक्सर तकरार होती रहती थी। प्यार की जगह दोनों के बीच सिर्फ तकरार और दूरियां बढ़ गई थी। इस कोठी में काम करने वाली नौकरानी राधा थी, एक सीधी साधी लेकिन दिल से खूबसूरत लड़की। उसकी मासूमियत और निष्ठा ने विक्रम का ध्यान खींच लिया। वो अक्सर बहाने से उसे बुलाता, उससे बातें करता और धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। सिम्मी अपने मायके गई हुई थी। विक्रम कोठी में अकेला था और उसी समय राधा काम निपटाने आई। भीगे कपड़ों में खड़ी राधा के चेहरे पर गिरती बारिश की बूंदों ने विक्रम के दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी। उस रात दोनों के बीच वो दूरियां मिट गई जो अब तक नहीं बनी थी। समय बीता और राधा गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर विक्रम सकते में आ गया। उसने अपने दिल की सुनी थी, लेकिन समाज की सच्चाई से अनजान था। सिम्मी को इस रिश्ते की भनक लग गई। एक दिन उसने विक्रम और राधा को रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में बेकाबू सिम्मी ने विक्रम को थप्पड़ मारा और राधा को घर से निकालने का फरमान सुना दिया। लेकिन तब तक राधा मां बनने के अंतिम पड़ाव पर थी। राधा की डिलीवरी के बाद सिम्मी को पता चला कि वह खुद मां नहीं बन सकती। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उसके अंदर मां बनने की क्षमता नहीं है। यह सुनकर सिम्मी टूट गई। उधर राधा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। विक्रम की दुनिया बदल चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि वह राधा से सच्चा प्यार करने लगा है। लेकिन समाज और सिम्मी का क्या? सिम्मी को भी एक मां बनने की चाह थी और वह राधा के बच्चे को अपनाने का फैसला कर लेती है। लेकिन राधा यह सुनकर द्विधा में थी। क्या वह अपने ही बच्चों को किसी और को सौंप सकती थी? एक भावनात्मक संघर्ष के बाद राधा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सिम्मी को बच्चे की परवरिश करने की अनुमति दे दी, लेकिन खुद कहीं दूर चली गई। विक्रम, जो कभी सिर्फ प्यार के पीछे भाग रहा था, अब रिश्तों की गहराई को समझने लगा था। सिम्मी और विक्रम ने मिलकर बच्चे की परवरिश की, लेकिन विक्रम के मन के किसी कोने में हमेशा राधा की कमी महसूस होती रही। समय बीतता गया। राधा ने विक्रम और सिम्मी को अपना बेटा सौंपकर खुद को इस कहानी से अलग कर लिया। विक्रम और सिम्मी ने मिलकर बच्चे की परवरिश शुरू की, लेकिन विक्रम के दिल में राधा की कमी हमेशा बनी रही। सिम्मी और विक्रम का बेटा आरव अब 5 साल का हो चुका था। वह विक्रम की दुनिया था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने विक्रम के अतीत को फिर से जिंदा कर दिया। एक रात विक्रम अपनी कोठी के बरामदे में बैठा था जब उसे एक जाना पहचाना साया दिखाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि राधा थी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा बुझा बुझा सा था, आंखों में दर्द और होठों पर अनकही कहानियां थी। विक्रम हक्का बक्का रह गया। राधा, तुम यहाँ? राधा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने एक धीमी आवाज में कहा, मुझे बचा लो विक्रम। राधा की जिंदगी में एक नई मुसीबत आ गई थी। जब वह विक्रम की कोठी छोड़कर गई थी, तब उसने खुद को एक नए शहर में संभालने की कोशिश की, लेकिन वहां उसकी मुलाकात रवि नाम के एक आदमी से हुई, जो बाहर से तो मददगार लगता था, मगर
असल में एक खतरनाक इंसान था। राधा को धीरे धीरे पता चला कि रवि एक अवैध तस्करी गिरोह से जुड़ा था। जब उसने रवि का सच जाना और उससे दूर होने की कोशिश की तो रवि ने उसे धमकाया और जबरन अपने साथ रखने की कोशिश की। मैं वहां से किसी तरह भाग निकली, लेकिन वो मेरे पीछे है, राधा ने घबराई हुई आवाज में कहा। विक्रम का खून खौल उठा। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में राधा को इस खतरे से बचाएगा। अगली ही रात विक्रम के घर में कुछ अजनबी घुस गए। वो रवि के लोग थे। उनका मकसद साफ था, राधा को वापस ले जाना या फिर उसे खत्म कर देना। लेकिन विक्रम तैयार था। उसने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। जब बदमाशों ने हमला करने की कोशिश की तभी पुलिस ने धावा बोल दिया। एक भयंकर मुठभेड़ हुई जिसमें कुछ गुंडे पकड़े गए, लेकिन रवि भागने में कामयाब रहा। राधा अभी भी डरी हुई थी, लेकिन विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम अकेली नहीं हो सिम्मी। सिम्मी, जो अब तक खामोश थी, भी एक बड़ा फैसला लिया। उसने राधा को गले लगाकर कहा, अब इस घर में तुम्हारी भी जगह है राधा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।